प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्या भारती की योजना के अंतर्गत भैया बहनों के लिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक के भैया बहनों के लिए दिशा बोध शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भैया बहनों को कृषि विज्ञान केंद्र लेकर गए तथा वहाँ पे कृषि से संबंधित विभिन्न जो नई तकनीक है उनके विषय में मार्गदर्शन दिया तो गया। ये केंचुआ जो है इसको खा के इसका एक्सक्रीटर निकाल दिया उन्होंने जो चीज़ खानी थी वो खा ली इसमें से, और केंचुआ की मात्रा बढ़ गई। तो ये इस तरह से ये केंचुआ की खाद है। ये भुरभुरी हो जाती है, इसमें अंडे होंगे केंचुए के, डालेंगे तो अंडे निकलेंगे। ये सब वो केंचुआ की खाद है अंदर। इसको यहाँ से छानते जाते हैं, यहाँ से निकलती जाती है, उधर केंचुआ निकल जाता है अलग। फिर केंचुआ इकट्ठे कर लेते हैं। फिर अपन जो है दूसरा जो भूसा है ना, गोबर मिट्टी भूसा स्ट्रॉ, गोबर मिट्टी स्ट्रॉ ऐसे लाइन लगा देते हैं। ये वाली लगी है ना, जो कह रहे हैं धरती नीचे खिसक रही है, कह रहे हो ना आप लोग, तो धरती नीचे खिसक रही है, वो मतलब ये खा गए हैं ना केंचुआ, तो ये सॉफ्ट हो गई है। अंदर जाते तो ऐसा लगता है ये अंदर जा रही है ना, ये चाय की पत्ती जैसी हो गई ना। तो इसमें केंचुआ अंदर है इसके। हाँ, इसके अंदर केंचुआ खोद के देखोगे तो मिल जाएंगे, हाथ खोदो, खोद के देखोगे ना तो इसके अंदर निकलेंगे और तो बम होंगे। केंचुआ ऑर्थोबॉम, हाँ ऑर्थोबॉम होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये मशीन समझ में आ गई कैसे अपन इसको निकाल के करते हैं। कांटे नहीं लगने चाहिए। बेल का जो पौधा है ना, इसके कांटे बहुत होते हैं। वैसे ही देखो इस तरह की है, इस तरह का होता है। ये वर्मी कंपोस्ट बन गया। आप लोग जो गार्डनिंग करते हो, जितने भी बच्चों के घर में, सबके यहाँ गमले लगाते हैं। ये 10 रुपए किलो है। आजकल ये गमलों में यही वाली खाद वैल्यू एडिशन करेंगे ना, ट्राइकोडर्मा डाल के, वो 20 रुपए किलो बेचेंगे हम। ये 10 रुपए बेच रहे हैं। हाँ खुशी, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। बेटा वो मुझे मशरूम के कमरे की चाबी चाहिए। ठीक, तो वो लोग कहाँ हैं? ये जब अपना करने जा रहा है। अच्छा उनको बोल दो जरा नहीं, इसमें नहीं होंगे, वो निकाल के अलग कर लिए हमने। ये तो खाद है, ये गमलों में डलता है, एक एक मुट्ठी गमलों में, खेत में, चाय पत्ती जैसा। स्टॉप भी कर लेना कभी तुम दो। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, नई वैरायटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और 12 साल में एक वैरायटी निकलती है। 12 साल काम करना पड़ता है। हाँ 12 ईयर। ये पानी लग रहा है जहाँ फ्लड इरीगेशन। ये जो दूसरा फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर में दो चीज कौन कौन सी होती है। फ्लावर का जो पार्ट करते हैं, कैलिक्स, बॉटनी पड़ी है, कैलिक्स, कोरोला, और उसका फिर नीचे स्टेमन्स, ओवरी ये होती है ना, हाँ स्टिग्मा, एंथर ये होते हैं ना। तो दूसरे का उस पर उड़ के एंथर और स्टिग्मा न चला जाए उसके ऊपर, तो क्रॉसिंग हो जाएगी, फर्टिलाइज हो जाएगा वो। उसको रोकने के लिए बंद कर देते हैं, उसमें उसी का डालते हैं। किस वैरायटी का डालना है वो वैरायटी चलेगा उसके अंदर, तो क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन कौन करता है? मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी उड़ के जाती है, आपको दिखेंगी मधुमक्खियाँ, वो उसके पैरों से चिपक के दूसरे पौधे पे चला जाएगा, तो है ना, पॉलिनेशन हो जाएगा उसका, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, हमको नहीं कराना, हमको किसी वैरायटी का फूल लेके आना है और उसका उसमें कराना है, तो इसलिए इसको बंद करना पड़ता है। इसलिए ये पूरे में इसी तरह से हमारे साइंटिस्ट काम करते हैं, पूरे में इस तरह से लगता है, तब जाके वैरायटी डेवलप करते हैं। 10-12 साल लगते हैं इस काम करने में, तब वैरायटी मिलती है, तब जाके किसान के पास पहुंचती है। बहुत टफ काम है, इजी नहीं है वो।
लेकिन करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं सब। तो ये रिसर्च स्टेशन है, कृषि विज्ञान केंद्र एवं अनुसंधान केंद्र मुरैना का, सरसों अनुसंधान देख लिया आपने। तो बस वापस चलते हैं यहाँ से, इधर ये गए हुए, यहाँ इरिगेशन लग रहा है खेतों पे जा रहे हैं गाइस हम हल चलाने के लिए। ये शुगर केन प्लांट किया है इसमें, गाइस हम खेलते हैं। गन्ने का प्लांटेशन किया है, ये इसमें पूरी लाइन में हो गया है, इस वाली में इसमें भी हो गया है, इसमें ये अभी होना है। ठीक है, तो अभी इसमें होना है दोनों में। ये फिट मेथड है, ये सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग है इसका, फिट मेथड का। क्या है? हाई यील्डिंग शुगर केन। ये 1.5 टाइम्स मोर देन सामान्य सोइंग, नॉर्मल सोइंग से कितना 1.5 गुना ज़्यादा पैदा होती है इसमें, फिट मेथड में। इसमें एक जो अपनी ब्लॉक कार्ट होती है ना, गाड़ी होती थी पहले, बैल खींचता था, उसमें पहिया होता था बहुत बड़ा, इस तरह से बोते हैं इसको, पहिए के जैसा बीच में लगा दिया, आसपास ऐसे गोल लगा दिए, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करने लगा दिए, ऐसे करके लगा दिए। तो इसमें पूरे में इतने में गन्ना आएगा पूरा, उसको हम बांधते जाएंगे, ऐसे 20 फीट तक चला जाएगा यहाँ से। तो ये सबसे हाई यील्डिंग पैदा होगा। तो एक टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आ रहे हैं गन्ने की। ठीक, अब आपको टमाटर दिखाते हैं, चलो। इसके देखना रस्सी है, क्या है इसमें लकड़े, 10-15 किलो टमाटर आता है एक में। हाँ, एक पौधे में कितना आता है? 15-15 केजी एक में। ये देखो आप, 2-3 किलो तो लग गया है, अभी पूरा भर जाएगा। अभी एक रस्सी और बांधेंगे, एक रस्सी और बांधेंगे, फिर एक बार इसकी बनाई और शुरू होगी टमाटर की। ये नई टेक्नोलॉजी का सबसे हाई यील्डिंग टमाटर इसी टेक्नोलॉजी से निकलता है। हाँ, बांध करके। ये तार बांस का बोलते हैं इसको, बांस लगा हुआ है, इसमें तार लगा देते हैं ये, और फिर ये सुतली से बांधते हैं इसको। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। शिवपुरी में सबसे ज़्यादा गन्ने का, इसका टमाटर का प्रोडक्शन कहाँ है? शिवपुरी। शिवपुरी पूरे इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टमाटो इन द इंडिया, शिवपुरी है ना। तो 20,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा वहाँ टमाटर है, और वो इसी पे होता है ज़्यादातर। हाँ, इसी पे होता है, इसी मेथड से होता है। चलो गाइस समझा रहे हैं खेती करने। दीदी ने अपने स्कूल में पढ़ाया है, साइंस पढ़ाती थी। अच्छा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया था नहीं? नहीं मैंने बायोलॉजी बायोलॉजी कौन स्टैचू से खड़ा कर दिया है? इंसान लगे है। व्हीट का फील्ड है, ये वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। क्या है? वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में क्या करते हैं? पानी की बचत कैसे करें, पानी का और फसल की यील्ड कैसे बढ़ाएं, पानी की बचत और फसल की यील्ड कैसे बढ़ाएं, दो इसके सिद्धांत को लेके चलते हैं। और इधर वाला है, ये मस्टर्ड का है, जिसमें ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मस्टर्ड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय राई सरसों परियोजना। इसमें मस्टर्ड की बहुत सारी वैरायटियों की टेस्टिंग करते हैं, पूरे इंडिया की यहाँ पे आती हैं, पूरे भारत से, और उसमें से कुछ वैरायटी बहुत अच्छा करती हैं, ज़्यादा यील्ड आती है, उनको आगे के लिए प्रमोट कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर उनको टेस्ट करते हैं, फिर वो अच्छी आती हैं, उनमें से फिर आगे प्रमोट कर देते हैं। इस तरह से ये कई साल तक ये प्रोसीजर चलता है, तब जाके हमारी 10 या 11 साल में वैरायटी रिलीज होती है, जिसकी हाई यील्डिंग, हाई ऑयल परसेंट, जैसे 1 क्विंटल में 35% अगर निकला तो कम है, और कोई वैरायटी 38 दे रही है तो वो अच्छी हो गई तो उसको प्रमोट करेंगे, कोई उससे अच्छी 40 kg आ गया तो उसको प्रमोट करेंगे। किसी वैरायटी में
41-42% ऑयल निकला 100 kg में, उसको प्रमोट करते जाएंगे। इसी तरह से जो ईल्ड आएगी ना, ईल्ड भी किसी में 30 क्विंटल आई तो उसको प्रमोट करेंगे, किसी दूसरे साल 35 क्विंटल आई जिस वैरायटी में तो उसको रिलीज करेंगे। ये ऑल इंडिया लेवल पर साइंटिस्ट बैठ के ग्रुप मीटिंग करते हैं, वहां पर जाके ये फाइनल होता है। तो ये इस तरह से मस्टर्ड की वैरायटी रिलीज होती है किसान को, जब जाके 10-11 साल बाद मिलती है। ये आंवला का बगीचा है, इसमें आंवले लगे हुए हैं। नरेंद्र 7 वैरायटी यहाँ पर है, जो बड़ा वाला आंवला है ना, ये नरेंद्र 7 वैरायटी है। अच्छा, और अलग-अलग है? हाँ, अलग अलग। और ये जो बेलपत्र है, ये बेल है ना, राजस्थान का बेल है बड़ा वाला, 1-1 kg तक हो जाता है यहाँ पर। ये काफी बड़ा बेल है जो गर्मियों में शरबत बनता है इसका और ठंडक पैदा करता है गर्मियों में, और पेट साफ। कोई तोड़ेगा नहीं, कोई भी फूल पत्ती और फल नहीं तोड़ेगा। ठीक, ये अमरूद का बगीचा है यहाँ पे। ग्वालियर 27 वैरायटी है एक अमरूद की, बहुत अच्छी मीठी होती है। एक लखनऊ 49 वैरायटी होती है, हाँ 49, और ग्वालियर 27 दो वैरायटी यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, इलाहाबादी सफेदा भी है। ये 3-4 वैरायटी हैं। संतरा, बेर, कोई तो अमरूद, आ जाओ। ये नींबू का बगीचा है, साइट्रस है ना, और ये बेर का बगीचा है। ये देसी बेर है, इसमें पैमदी बेर है। अंदर बेर की 3-4 वैरायटी लगी हुई है। इधर से आ जाओ। इसके अंदर जो छांव रहती है ना, केंचुआओं को अंधेरा और छांव पसंद है, इसलिए इसके अंदर ये कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से कर रहे हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से हम लोग केंचुआ का क्या कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि किसान सीखेंगे और अपना खुद बना लेंगे अपना, यहाँ से सीखने के बाद। ऐसे यहीं रुक जाओ, सारे वहीं नीचे, और नीचे हो जाओ, और नीचे हो जाओ। उसमें ही लगती है मशरूम। सही है, ऐसे ही लगाया है। अभी रखिए। और नीचे थोड़ा दूर होगा, मशरूम इसके अंदर मशरूम है। देखो ये क्या है, स्ट्रॉ है। काय का स्ट्रॉ है? वीट का है ना। इसको उस ड्रम में गला लिया, 24 घंटे पानी इसमें सोक कर लिया, और उसमें दवाई डाल दी, बेबिस्टीन और फॉर्मलिन, 2 दवाइयां डाल दी, जिससे स्टेरिलाइज्ड हो गया। वायरस, फंगस और बैक्टीरिया इसमें से खत्म हो गए। इसको उसके बाद निकाल लिया, 1 घंटे इसको ऊपर ड्रम के ऊपर रख दिया। थैले, जो प्याज वाले थैले होते हैं ना लाल कलर के, उसमें भर के रख दिया था। फिर पानी इसका नीचे निकल गया पूरा। फिर अच्छी पॉलीथीन पर इसको बिछा दिया, हवा लगा दी। हवा लगाने के बाद में मशरूम का जो सीड होता है ना, वो गेहूं के दाने, ज्वार के दाने, बाजरे के दाने, जौ के दाने, किसी भी दाने पर, ग्रेन्स पर, उसको फफूंद को पैदा करते हैं। और उसके बाद उसको हम लोग इसके अंदर, भूसे के अंदर मिला देते हैं। उसको कहते हैं स्पॉन। क्या कहते हैं? स्पॉन कहते हैं। वो स्पॉन इसमें मिला के और इसके अच्छी तरह से पैक करके और रख देते हैं, और इसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं चारों तरफ। और ये फफूंद है ना, दाने है ना, ये दिख रही है ना सफेद सफेद, ये फफूंद उगने लगी मशरूम की। ये पूरी थैली कैसी हो जाएगी? वाइट हो जाएगी। ये छेद है ना,
वहाँ से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। 7 दिन में इतना इतने बड़े गुच्छे आ जाएंगे और उनको तोड़ करके इस तरह से ट्विस्ट करके हम लोग सब्जी, सूप, 5 स्टार होटल में बड़ी महंगी महंगी सूप बिकते हैं इसके, और पिज़्ज़ा, बर्गर सब में डालते हैं। सब्जियां बनती हैं, पकोड़े बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं जो बहुत हाईली न्यूट्रिटिव और बहुत अच्छी होती है मशरूम। इसलिए हमें मशरूम खाना चाहिए। मशरूम खाने से बहुत फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी किसी में नहीं होता, लेकिन मशरूम में होता है। सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं खाने में। पचने में सुपाच्य होता है, लाइट होता है। हर आदमी इसको पचा सकता है। शुगर पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट के लिए, दिमाग के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए, एनर्जी के लिए, कैंसर को रोकने के लिए, सब के लिए काम में आता है। बॉडी बिल्डर जो पहलवान बनते हैं ना, उसके कैप्सूल आते हैं मशरूम के पाउडर के, मशरूम के, उसको खाते हैं तो उनकी मसल्स बनती हैं। तो इसलिए मशरूम हमें खाना चाहिए। ठीक ये बहुत कीमती है ना। और फॉलिक एसिड, और आपको ये मिनरल्स में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे होते हैं। विटामिन डी इसके अंदर होता है, प्रोटीन इसके अंदर होता है, लो फैट इसके अंदर। बहुत अच्छा। आओ बेटा, समझो उस चीज को। आओ। पूरा मशरूम, पूरा दिल्ली और बॉम्बे का काम। एक बार थैंक यू बोलिए सबसे।